नमस्कार दोस्तों, सफलता स्टेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की एक कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 5 मिनट में हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो उसी सीरीज में हम शुरुआत कर रहे हैं आज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और थोड़ा टफ भी है। तो मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ट की फॉर्म में। आज हम करने जा रहे हैं आपातकालीन उपबंध, जो संविधान के भाग 18 में है। कहां से कहां तक है? 352। आपने सुना होगा आर्टिकल 352, 356, 360 सुना होगा ना। तो ये भाग 18 में है और जर्मनी के वीमर संविधान से ये उपबंध लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध रखने के पीछे एक तर्क होता है। जैसे आप बीमार होते हैं तो आप कुछ दवाइयां खाते हैं ना, तो इसकी कल्पना की जाती है कड़वी दवाई से। किससे? कड़वी दवाई। ये मेरे सेंटेंस नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के सेंटेंस है। अंबेडकर ने कहा था कि जो आपातकाल है ये देश की एकता, देश की सुरक्षा या देश के ऊपर कोई ऐसा संकट होगा तो उसके लिए कड़वी दवाई की तरह होगी। जब उनसे आपातकालीन को लेकर पूछा गया और जब उनसे पूछा गया कि इसका कोई मिसयूज कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि हर सरकार को 5 साल बाद जनता के बीच जाना होता है। तो 5 साल में उनका हिसाब जनता अपने आप कर देगी कि उनको रखना है या उनको रास्ता बाहर का दिखाना है। ये अंबेडकर साहब के सब थे। अब हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय आपात क्या होता है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपात 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 360 में है। राष्ट्रीय आपात का आधार जो होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 3 आधार होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखें, यहां पहले आंतरिक अशांति आधार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में, आप सब जो लोग जानते होंगे, जब जेपी मूवमेंट चला था, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट, तो उन्होंने क्या किया था, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो उनके बाद जब सरकार बनी थी 1978 में मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आपसे कुछ भी आपातकाल को लेके, राष्ट्रीय आपातकाल को लेके पूछे कि ये प्रावधान कब बदला, तो आप 44वां लगा के आ जाना। 44वें में ही है अधिकांशतः सारी चीजें जो बदलाव हुए हैं, क्योंकि मोरारजी देसाई ने ही की सरकार में ही वो सारी चीजें बदली हैं। इसके लिए क्या जरूरत होती है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होती है। पहले लिखित सिफारिश की जरूरत नहीं होती। और एक वर्ड है मंत्रिमंडल, कैबिनेट। कैबिनेट वर्ड का वर्णन पूरे संविधान में केवल आर्टिकल 352 में, बाकी कहीं नहीं है कैबिनेट। और ये कैबिनेट की लिखित सिफारिश पहले लिखित नहीं होती थी। इंदिरा जी ने ऐसे ही कर दिया था बिना लिखित सिफारिश के। खाली बोला उनसे कि भाई आपने लिखित सिफारिश, आपने मतलब पूछी थी मंत्रिपरिषद से, मंत्रिपरिषद नहीं मंत्रिमंडल, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने फोन पे बात कर ली थी, इस तरह की बात। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन 2 आधार होते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, यानी कि राज्य संविधान के अनुरूप ना चल रहा हो, और दूसरा है राज्य को केंद्र जो है कुछ दिशा निर्देश भेजता है और राज्य उसमें असफल हो जाए, उन्हें नहीं माने, तो तब लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। और यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन का तो हमेशा हर कोई दुरुपयोग करता है, केंद्र हमेशा दुरुपयोग करता है राज्य के संदर्भ में। वित्तीय आपातकाल 360 में है, जब वित्तीय संकट हो देश में, जैसे 1990 के दौरान वित्तीय संकट आया था। और दूसरा, वित्तीय साख को खतरा हो। वित्तीय साख का खतरा मतलब कि हम पैसा हमारे पास उपलब्ध भी ना हो और साथ में हमारी साख भी खराब होगी हो, यानी कि हमने किसी का पैसा लेकर लौटाया ना हो। ठीक है, तो वो साख को खतरा बोलते हैं। तब मंत्रिपरिषद की सलाह पे ये भी लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसको किस बहुमत से, तो इसको विशेष बहुमत के माध्यम से। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, जबकि यहां पे साधारण और यहां पे भी साधारण बहुमत। साधारण और साधारण। साधारण में क्यों लिख रहा हूं कि इसका अनुमोदन साधारण बहुमत से होगा, संसद जो करेगी साधारण बहुमत से, लेकिन यहां विशेष बहुमत से करेगी। ये संसद द्वारा अनुमोदन कितने माह में होगा इसका? तो 1 माह होगा। यहां पे संसद को अनुमोदन करना होगा 2 माह के अंदर अंदर, और यहां पे 2 माह के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो विशेष बहुमत से संसद को अनुमोदन करना होगा 1 माह के अंदर अंदर।
यदि अनुमोदन नहीं किया तो आपातकाल हट जाएगा। समझ रहे हैं? तो संसद को विशेष बहुमत से, यहाँ पे संसद को 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन करना होगा, यहाँ पे 2 माह में करना होगा। ठीक है, इसकी टाइम लिमिट कितनी होती है? तो ये 6 माह प्लस 6 माह ऐसे ही करते 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 अनिश्चित काल तक है। ये अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। जबकि जो राष्ट्रपति शासन है ये 6 मंथ, 6 माह, 6 माह, इस तरह से 3 ईयर मैक्सिमम जा सकता है, 3 साल तक। और ये अनिश्चित काल, एक बार लगा तो फिर अनिश्चित काल तक जा सकता है, जब तक राष्ट्रपति वापस ना ले ले। राष्ट्रपति जब तक वापस ना ले ले तब तक ये अनिश्चित काल तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये 6 माह 6 माह करके मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन जब भी 2 आधार पे जाता है, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपात लगा है, या इलेक्शन कमीशन हाथ खड़े कर दे कि भैया हम चुनाव नहीं करवा सकते, बस 2 ही आधार होंगे, बाकी वरना 1 साल से ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, और हर 6 माह बाद, बार बार बोल रहा हूं, हर 6 माह बाद संसद का अनुमोदन जरूरी होता है। हर 6 माह बाद संसद का अनुमोदन जरूरी होता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ छोटी सी बातें राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को लेके आपको बताई। कैसी लगी आपको ये कॉन्सेप्ट सीरीज, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।